75वें स्वतंत्रता दिवस पर पाकिस्तान की किसी भी नापाक हरकत को नाकाम करने के लिए गुरुवार की रात पंजाब के 550 किलोमीटर एरिया में सर्च अभियान चलाया गया और नाके लगाए गए। इस अभियान में पंजाब पुलिस को बीएसएफ ने भी सहयोग दिया। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नरेश कुमार की निगरानी में यह सर्च ऑपरेशन किया गया। एक साथ 7 जिलों में चलाया गया, जिसमें 2500 पुलिस जवानों ने 100 नाके लगाए। अमृतसर से विशाल शर्मा की रिपोर्ट, लाइव भारत। ये आपने देखा है हमारे डीजी साहब के निर्देशन के अनुसार ये हम अलग अलग ऑपरेशंस डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे और इमरजेंसी ऑपरेशंस ये करते रहते हैं। आज बॉर्डर एरिया में जो हमारे 550 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, इसमें हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये स्पेशल नाइट डोमिनेशन ऑपरेशन जो है ये बॉर्डर एरिया के पास किया गया है, जिसमें हमने बीएसएफ के साथ कोऑर्डिनेट करके हमने जॉइंट नाकाबंदी की है। तो लगभग इन 7 जिलों में 100 के करीब नाका लगाए गए हैं और इनमें तकरीबन 2500 के करीब जो जवान हैं, हमारी फोर्स है, उसने भाग लिया है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक आईजी और डीआईजी रैंक के ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है, जो वहाँ लोकल एसएसपी के साथ उनको गाइड और सुपरवाइज करने के लिए, क्योंकि बॉर्डर एरिया आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज इस ऑपरेशनल पार्ट में ये बॉर्डर एरिया को कवर किया जा रहा है। सर, ये जो नाके आपने लगाए हैं आज ही, इससे पहले जहाँ पे नाके लगते हैं, जिन पॉइंट्स पे आज नाके लगते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं नॉर्मली हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। हमारी जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है उस पे हमारे नाके होते हैं। बाकी इन नाकाज में जो स्पेशल नाके होते हैं या सरप्राइज एलिमेंट होता है, तो हम कई बार उनको शिफ्टिंग करते हैं, कई बार एडिशनल लगाते हैं। तो ये सरप्राइज एलिमेंट के साथ आपने जिस एरिया में भी, खास करके आपने जैसे पठानकोट, गुरदासपुर, डिपेंडिंग ऑन द टेरेन, तो ये नाका बदलते रहते हैं। तो ड्रोन चैलेंज कितना मानते हैं आप, जो ड्रोन से एक्टिविटी हो रही है जहाँ पे? ड्रोन की एक्टिविटी जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। वो पंजाब पुलिस के लिए भी, बीएसएफ के लिए, सारे देश की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये एक नई टेक्निक है जिससे दुश्मन देश या जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, अब इस चैलेंज को हमें उन्हीं की टेक्नोलॉजी इंप्रूव करके और अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करके, ये उसी ही दिशा में एक ये कदम है जो आज का आपने ये नाइट डोमिनेशन ऑपरेशन देखा। गैंगस्टर्स के अलावा और क्या आपको लगता है कि सबसे टैकल करने वाली मुश्किल कौन सी है गैंगस्टर के अलावा? अगर ड्रोन के अलावा हम देखा जाए तो बॉर्डर एरिया में और क्या चीज़ है जिसमें कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है पंजाब पुलिस को टैकल करने के लिए? देखिए, जो गैंगस्टर या एंटी सोशल एलिमेंट के अलावा बेसिकली आज के टाइम में नार्को टेररिज्म है। इट इज़ ए ड्रग्स का जो स्मगलिंग होता है या आर्म्स एंड एम्यूनिशन, ये सब इंटरलिंक्ड है, क्योंकि चेहरे बदलते हैं, काम उनका, चाहे उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, चाहे वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो। और इसमें जो भी हमारे विरोधी देश होते हैं या दूसरे एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, ऑर्गेनाइज ग्रुप्स होते हैं, उनका काम यही होता है भी ये किसी ना किसी तरीके से डिस्टेबलाइजेशन लाई जाए। स्पेशल प्रैक्टिस है ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 10% ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਅਟਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸੜਕ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਡਰੋਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਲਟੀਰੀਅਰ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਫॉर ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। नहीं, सैंड माइनिंग जो हमारा जो मुद्दा है वो तो जो पॉलिसीज पंजाब गवर्नमेंट की है उसके हिसाब से वो मेन मुद्दा ये है। मैं बात करने वाला हूँ सब इंस्पेक्टर नरेंद्र पाल सिंह की, जो लोपो के थाने के से उनको पकड़ा गया है। वो 10 लाख रुपए की उन्होंने कोई नशा तस्कर छोड़कर एसटीएफ ने उनको पकड़ा है। ऐसे जो आपके ही हम कह सकते हैं काली भेड़े कह सकते हैं जो आपके डिपार्टमेंट में है, आप उसको कैसे टैकल कर रहे हो?
क्योंकि जैसे वो पकड़े गए हैं, एसटीएफ ने उनको पकड़ा, एक नशा तस्कर उन्होंने छोड़ा था 10 लाख रुपए लेकर, तो एसटीएफ ने उनको पकड़ा है। आप कैसे देख रहे हैं इनको? देखिए, जो भी एंटी सोशल काम करेगा वो पकड़ा जाएगा और कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई होगी। आपने जो आप खुद एग्जांपल दे रहे हैं जिसको देखे है, और जो भी ऐसा कोई काम करेगा वो अपना खामियाजा भुगतेगा। 15 अगस्त आ रही है सर, स्पेशल क्या कर रहे हैं आप? 15 अगस्त के लिए स्पेशल कोई नाकेबंदी, और जैसे धमकियां आ रही हैं दिन ब दिन आप देख भी रहे हो, तो क्या पुलिस क्या 15 अगस्त के संदर्भ में ये भी उसी कड़ी में, ये ऑपरेशन डेली चलते रहते हैं हमारे, डेली बेसिस पे, मैंने कहा वीकली बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन डिफरेंट टाइम्स पे चलते हैं। तो वो प्रोग्राम हमारा शुरू है और ऑलरेडी आपने देखा है पिछले कम से कम 1 महीने से तो पुलिस इज़ वेरी एक्टिव। और हम रात को भी आज लगभग 12 बजे के पास अगर हम सीमा पे खड़े हैं तो ये भी उसी कड़ी में एक ऑपरेशन है। जिससे आगे भी ऐसा नजर आएगी या आपका ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਉਂ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਫੀਡ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।